हेलो एवरीवन। मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कि नेट और सेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ठीक है। नेट और सेट के पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ लगी हुई है जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। और हमें सभी कहानियों को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कि कोई कहानी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें से एक ही कहानी से प्रश्न बनते नहीं, सारी कहानियों से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कहानियों का क्रम पूछ रहे हैं और गौण पात्रों को भी खूब पूछा जा रहा है, उनकी उम्र पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही सब हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कहानी का सारांश आपको पता हो तो भी आपका काम चल जाएगा परीक्षा में, नहीं। अब कहानियों से बहुत गहराई से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कथन तो लगातार हर विधा से पूछे जा ही रहे हैं, ठीक है, बदलते पैटर्न के हिसाब से। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले कहानियों के क्रम को देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको 2-3 प्रश्न ऐसे बताऊंगी जो नेट और सेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि कहानियों के क्रम के संबंध में, ठीक है। तो चलिए उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, इन प्रश्नों से आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ्यक्रम में लगी कहानियों का कालक्रम और प्रकाशन वर्ष याद करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में पूछा गया था, ठीक है। इसका उत्तर है सन 1904, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। कानों में कंगना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न है एमपी सेट 2024 परीक्षा का, ठीक है। इसका उत्तर है 1913। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी एमपी सेट 2024 में पूछा गया था। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताइए, ठीक है। देखिए ये कहानियों के क्रम दिए गए हैं और इनको हमको अरेंज करके सही क्रम में जमाना है, ठीक है। इसका उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी 1901, दुलाई वाली 1907, कानों में कंगना 1913, ईदगाह 1933। अब ऐसे प्रश्नों को हम तभी हल कर सकते हैं जब हमें कहानियों का क्रम और कहानियों का प्रकाशन वर्ष याद होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कहानियों का क्रम देख लेते हैं और उसके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। यहाँ कहानियाँ हैं, यहाँ पर सन और यहाँ पर लेखक का नाम है, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष है सन 1901। इसके लेखक है माधवराव सप्रे। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। इसकी लेखिका हैं बंग महिला जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। दुलाई वाली कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसकी भी लेखिका हैं बंग महिला। दुनिया का अनमोल रत्न 1908 प्रेमचंद की कहानी है। कानों में कंगना 1913 राजा राधिका रमन प्रसाद इसके लेखक हैं। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। आकाशदीप कहानी सन 1928 या 1929 जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अपना अपना भाग्य सन 1929 में प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र इसके लेखक हैं। ईदगाह 1933 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद इसके लेखक हैं। गैंग्रीन या रोज
ठीक है। ये दोनों कहानियाँ एक ही है, लेकिन ये अलग अलग नाम से अलग अलग संग्रह में प्रकाशित हुई है। ठीक है, इसलिए इनके अलग नाम हैं। ठीक है, 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। अज्ञेय इसके लेखक हैं। ठीक है, राही 1947 में प्रकाशित हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखिका हैं। सिक्का बदल गया 1948, कृष्णा सोबती इसकी लेखिका हैं। चीफ की दावत सन 1956, भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। ठीक है, लाल पान की बेगम सन 1957 में प्रकाशित हुई। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। राजा निर्बंसिया सन 1957 में प्रकाशित हुई। कमलेश्वर इसके लेखक हैं। परिंदे कहानी भी है और संग्रह भी है। ठीक है, सन 1957 और 1960 दोनों ही इसके प्रकाशन वर्ष माने जाते हैं। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। निर्मल वर्मा इसके लेखक है। तीसरी कसम 1958 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुई। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। पिता सन 1965 में प्रकाशित हुई। ज्ञान रंजन इसके लेखक हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 में प्रकाशित हुई। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। ठीक है, अमृतसर आ गया 1973 में प्रकाशित हुई और भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो कहानियों का क्रम आप ज़रूर से याद रखिए। ठीक है, कहानियों के नोट्स जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको कहानियों का क्रम लिखना है। ठीक है, उसके बाद कहानी कौन से संग्रह में ये आपको लिखना है, और कहानी के पात्र लिखने हैं, मुख्य और गौण पात्र दोनों। ठीक है, कहानी के मुख्य कथन आपको याद करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कहानी के नोट्स बनाइए। ठीक है, और मेरे चैनल पर हम सभी 21 कहानियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सभी ये 21 कहानियाँ पढ़ाऊँगी, और साथ ही मेरे चैनल पर हिंदी उपन्यास की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम रोज़ एक उपन्यास की भूमिका को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप उपन्यास की भूमिका को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें से भूमिका पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।